पाकिस्तान में कोरोना वायरस दम तोड़ने लगा। मुल्क भर में 2 साल बाद 24 घंटे में 0 हलाकत, 443 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह भी 1.28% पर आ गई। शाद रहे पाकिस्तान। 82वां यौम पाकिस्तान आज शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। आज़ादी के डायमंड जुबली साल की मुनासिबत से परेड को खुसूसी अहमियत हासिल। तीनों मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दोस्त ममालिक के दस्ते भी हिस्सा होंगे। जदीद तरीन J-10 जंगी तैयारों का फ्लाई पास भी शेड्यूल। SSG कमांडोज फ्री फॉल का मुजाहरा करेंगे। OIC वज़ीर ख़ारिजा भी यौम पाकिस्तान परेड में मौजूद। तंजीम का फ्लॉट खुसूसी तौर पर शामिल होगा। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोट्स भी तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। इवेंट के थीम के हवाले से ISPR ने खुसूसी मिली नगमा भी जारी किया है। तेईस मार्च को अलग वतन का फैसला दुरुस्त साबित हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खुशहाल और मजबूत बन जाएगा। तमाम कौमियतों को यकजा कर रहे हैं सदर मुमलिकत का खुसूसी पैगाम। 23 मार्च तख्लीक पाकिस्तान के हकीकी मकासद पर कारबंद रहने की तजदीद का दिन। बहैसियत कौम चैलेंजेस का इदराक ज़रूरी। हम अपनी अज़मत रफ्ता की बहाली की शाहराह पर गामज़न हैं। तवज्जो मुआशरे के नज़रअंदाज तबक़ात को मसावी मवाक़े की फराहमी पर मरकूज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की यौम पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारकबाद। बानियाने पाकिस्तान का इस्लामी और फलाही रियासत का ख्वाब ज़रूर शर्मिंदा ताबीर होगा। मईशत आज़ाद खारिजा पॉलिसी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। तारीख साज लम्हा। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का मेज़बान। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा OIC वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस। 48 रुकन ममालिक के वज़रा और मंदुबेन शरीक। इस्लामोफोबिया, हिजाब, मसला कश्मीर और पाक भारत अमन अमल एजेंडे में सर फहरिस्त। Unfortunately, this narrative of Islamic terrorism, Islamic radicalism, this narrative went on unchecked. How was Islam equated with terrorism? The state of Medina, he created the best rule of law. The basis of a civilized society is rule of law. हम तनाज़ात नहीं, अमन के शराकतदार हैं। इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। OIC रूस यूक्रेन तनाज़े के हल में किरदार अदा करे। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने के लिए मुश्तरका जिदोजहद ज़रूरी। फ़लस्तीन और कश्मीर में निहत्ते अवाम पर होने वाले मुजालिम उजागर करना होंगे। तरक्की पजीर मुल्क करप्शन की वजह से करीब। रियासत मदीना के असूलों पर चलने वाली रियासतें ही खुशहाल होंगी। वज़ीर आज़म का कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। मुस्लिम ममालिक में बैरूनी मुदाखलत जारी। कश्मीर और फ़लस्तीन 7 दहाइयों से तसल्लुत का शिकार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर वाहिद तनाज़ा। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए फ्रेमवर्क बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी का OIC वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेक्रेटरी जनरल OIC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे का भारतीय इक़दाम आलमी क़वानीन के मनाफी करार। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने पर जोर। इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर होना मुस्लिम उम्मा की कामयाबी है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का इजहार ख़याल। चीन आलमी अमन का ख्वाहिशमंद, हमेशा इस्तेहकाम के लिए काम किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत की दावत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। इमरान खान से चीनी और इराकी वज़ीर ख़ारिजा की भी अलग अलग मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजीर खारजा की मुलाकात, दो तरफा अमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिफाई ताल्लुकात पर बातचीत। सिपा सलार से आज़रबाईजान के वजीर दिफा और किर्गिस्तान के वजीर खारजा की भी अलग अलग मुलाकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ब्रॉडशीट कंपनी के जो सीईओ हैं कावे मुसावी, उन्होंने गैर मशरूत तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से माफी मांग ली है। तहकीकात के नतीजे में उन्होंने ये कहा कि एक धेले की करप्शन वो नहीं ढूंढ सके। उन्होंने कहा कि ये नैब ने गलत इतलात दी। न्याजी नैब गठजोड़ के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। कावे मौसवी ने नैब की जानिब से गलत मालूमात की फराहमी का एतराफ़ कर लिया। ब्रॉडशीट के सरबराह का नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांगना हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा है। बारीक बीनी से की गई 20 साला तहकीकात में कुछ भी नहीं निकला। लीगी कायद और उनकी फैमिली के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। इमरान न्याजी का झूठ सबके सामने बेनकाब हो चुका है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौसवी का मुआफ़ीनामा, इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट, नवाज शरीफ सुरखरू हो गए। वज़ीर आज़म को बताना होगा कि कौम का पैसा इंतकाम की आग ठंडी करने पर बहाने का इख्तियार किसने दिया। मरियम नवाज का ट्वीट। कावे मौसवी किराए का जासूस, नून लीग इसे ऐसे पेश कर रही है जैसे कोई अदालत हो। अभी मजीद गवाह भी पैदा किए जाएंगे। शहबाज शरीफ सारी दुनिया की बातें कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए कहां से आए। शहबाज गिल कर रद्द-ए-अमल। मेंबर को पूरा हक है कि वो असेंबली जाए, जाने के बाद वोट कास्ट करे। क्या वो वोट काउंट होना है या नहीं, उसको क्या वेट देना है, क्या इग्नोर करना है, ये सवाल हमने रेफरेंस में रखा है। आपकी राय में वो वोट काउंट किया जाना चाहिए? क्योंकि कोर्ट में एज अटॉर्नी जनरल भी हूं, लेकिन जो प्लेन लैंग्वेज है वो बात वही कहती है जो आप कह रहे हैं। किसी भी रुकने असेंबली को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। बतौर वकील मेरा मौक़िफ़ है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार होना चाहिए। आर्टिकल 63 में कुछ पाबंदियां हैं। आइन इतना सादा होता तो अदलिया से तशरीह की जरूरत ना पड़ती। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान की ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। 2 में से एक फैसला तो हो चुका है कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे। आज जब ये लोग कहते हैं अमर बिल मारूफ का लफ्ज़ बोलना भी उनको नहीं आता। उनके हलीफों से मैं ज़रूर अपील करूँगा कि मुनकरात का साथ देने के नतीजे में अब उसकी तलाफी करना आप पर वाजिब हो चुका। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी कमीशन, मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने के लिए सरगर्म। PDM सरबराह का दौरा कराची। बहादुराबाद आमद, MQM क़यादत से मुलाकात। मुत्तहिदा को हमारे साथ शामिल होने में शायद 1 या 2 दिन लग जाएं, ये तय है। हलीफ अब हुकूमत के साथ खड़े नहीं हैं। मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद का मामला, सियासी राबते तेज। मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी की भी MQM रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मैंने ये कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती, और उसे अर्तुगरुल भी कहता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा इमरान खान साहब 7 MPs को शामिल कर रहे हैं जो नून लीग के हैं। मेरा ख्वाबों का महल टूट गया कि मेरा लीडर जो है ये कर रहा है। तो उसके बाद मैं बड़ा दुखी हुआ। अब यही बात जब मैंने चैनल को बताई तो उन्होंने मेरी बात को तोड़ मोड़ के सिर्फ यही बात लगाई है कि इमरान खान को छोड़ना जो है, इस तरह की गलत खबर लगाई है। मैं उसकी मुजम्मत करता हूँ। अपनी बात और मुतालिबात पर कायम हूँ। बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एडिटिंग करके सिर्फ ये लगाया गया कि इमरान खान को नहीं छोड़ रहा। खुदा के लिए किरदार कुशी ना की जाए। PTI के मुनहरिफ रुकन अहमद हुसैन डेहड़ का वीडियो पैगाम।
उस्मान बुज़दार ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की मराद से मुतल्लिक कोई समरी नहीं मंगवाई। इस हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। असम्बली ने बिल मंजूर करके पंजाब हुकूमत को मराद के जायजे का इख्तियार दिया था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर की वजाहत। पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा पेशावर के करीब गिरकर तबाह। हादसे में दोनों पायलट शहीद। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। लाहौर टेस्ट का तीसरा रोज। आज का खेल यौम पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान 90 रन, एक खिलाड़ी आउट से अपनी पहली इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। अब्दुल्ला शफीक 45 और अजहर अली 30 के इनफरादी स्कोर पर नॉट आउट।